हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? तो वो है माउंटबेटन योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 का योजना प्रस्तुत किए थी। उसी का नाम पर माउंटबेटन योजना पड़ा था और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे जाना जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे जाना जाता है? तो देखिए ये हैं हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक उदारीकरण का जनक जो माना जाता है वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 1991 में उदारीकरण हुआ था उसका ये जनक माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? देखिए ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा और तमिलनाडु तट सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो वो होगा रॉयल सीमा। रॉयल सीमा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है। भारत में अर्थव्यवस्था है तो देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो अर्थव्यवस्था है निजी और सरकारी दोनों का मिक्स है भारत का अर्थव्यवस्था। विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा बढ़ता आतंकवाद। विकासशील देशों में बढ़ता आतंकवाद नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो देखिए वन जो है और कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। बम्बई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? हमेशा एग्जाम में आते रहता है बॉम्बे हाई। तो देखिए बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसका जो सही जवाब होगा पेट्रोलियम। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पूछे तो थे फिजिस्ट। फिजिस्ट जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अगला जो क्वेश्चन है संत कबीर किनके शिष्य थे। इम्पोर्टेंट सवाल है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो जो सभी क्वेश्चन मिल रहा है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संत कबीर किनके शिष्य थे? तो ये जो सही जवाब होगा रामानंद के। संत कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा फूल से। अफीम पौधे के फूल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहा जाता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो जो हो जाएगा खगोल शास्त्र। आकाशीय पिंडों को हम लोग खगोल शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। भूकंप होने पर क्या होता है? देखिए भूकंप होने पर क्या होता है? सुनामी, दरार, ज्वालामुखी विस्फोट और आंधी तूफान। तो देखिए ये बहुत ही नाजुक सवाल है, इसमें थोड़ा सा सावधानी पर आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं वरना ये आप लोग को गलत हो जाएगा। भूकंप होने से क्या होता है? देखिए सुनामी दिया हुआ है, दरार दिया है, ज्वालामुखी विस्फोट दिया है और आंधी तूफान दिया है। तो देखिए भूकंप आने से सुनामी भी आ सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है और आंधी तूफान भी होता है और दरार भी होता है।
तो हमें छोटा लेना है, जो हमें देखने को मिले। तो हमारे भूकंप आने से हमारे जो दीवार में दरार आ जाता है, इसका जो सही जवाब होगा दरार, उस तरह से आप लोग को पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो देखिए, ये हैं ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदी निकलती है। संसार का सबसे विशाल नदी कौन सा है? संसार का सबसे विशाल नदी कौन सा है? तो देखिए, विशाल नदी पूछे तो अमेजन है, और बड़ा पूछे तो नील है। तो इसमें विशाल पूछा है, तो विशाल नदी जो है अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। गवर्नर का नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से मठ, मंदिर और स्तूप संबंधित है। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? देखिए, वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी जो है वो काली दिखाई देगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा काली। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा अर्थशास्त्र। डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आरएनए से। डीएनए आरएनए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा परम। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा शहनाई। वायु द्वारा शहनाई वाद्य यंत्र संचालित होता है, जिसका प्रसिद्ध वादक हुए बिस्मिल्लाह खान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉस का विस्तृत रूप क्या है? डॉस का विस्तृत रूप क्या है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि DOS डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, IT का विस्तृत रूप क्या है? IT का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टूटते हुए तारों का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टूटते हुए तारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा उल्का पिंड। उल्का पिंड टूटते हुए तारे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा एकेश्वर में विश्वास। बौद्ध धर्म एकेश्वर में विश्वास से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन है कि पानी के बूंदों को गोल होना की क्या कारण है? पानी के बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका प्रमुख कारण है। और अगला क्वेश्चन जो है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर का एक भौतिक अंग। कंप्यूटर का एक भौतिक अंग हार्डवेयर होता है। हृदय रोग किससे होता है? हृदय रोग किससे
होता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल से। हृदय रोग जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के सापेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मुद्रा के सापेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुद्रा सापेक्ष में कौन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा केरल राज्य में। केरल राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री मील किसकी मात्रक है? समुद्री मील किसकी मात्रक है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा नौ परिवहन का। समुद्री मील जो है वो नौ परिवहन का मात्रक है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा एड्स प्रतिरक्षी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन कौन है? सदा ए सरहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दिल्ली से लाहौर। दिल्ली से लाहौर बस सेवा जो जोड़ा गया था वो सदा ए सरहद के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस प्रकार की डाटा भंडारित पद्धति होती है? किस तरह की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल प्रकाशिक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW की संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी? तो वो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने संकल्पना बनाई थी। क्वेश्चन है कि डाटाबेस क्या है? डाटाबेस क्या है? तो वो हो जाएगा रिकॉर्डों का कलेक्शन। डाटाबेस जो है वो रिकॉर्डों का कलेक्शन है। मेमोरी एड्रेस CPU से मुख्य मेमोरी तक तारों का एक सेट को ऊपर से भेजी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा एड्रेस बार। एड्रेस बार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेघावती सुवर्णपुत्री किस देश की थी? मेघावती सुवर्णपुत्री किस देश की थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की मेघावती सुवर्णपुत्री थी। आगे क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वो हो जाएगा फाउंटेन पेन वाटरमैन। तो इसको याद करना है, फाउंटेन पेन वाटरमैन, बस याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि 3 रंग मूल रंग है, ये कौन कौन है? 3 रंग मूल रंग है, ये कौन कौन है? तो देखिए, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया था, नहला। नहला से आप लोग याद रखिएगा कि नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल, नहला से आप लोग याद रखिएगा कि मूल रंग जो है वो नहला है। आगे क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा रूस की। रूस की महिला जो थी अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाली महिला थी। आगे क्वेश्चन है कि भारत में समस्त राजनीति सत्ता का स्रोत है। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनता का। राजनीतिक सत्ता पूछ रहा है तो जनता का इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग्य नहीं है। परमाणु का भाग्य नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए किसी भी परमाणु में तीन चीज विद्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन नहीं होगा। अल्जाइमर डिजीज किस अंग की गड़बड़ी है। अल्जाइमर डिजीज किस अंग की गड़बड़ी है, तो वो हो जाएगा मस्तिष्क की। अल्जाइमर डिजीज जो है वो मस्तिष्क अंग की गड़बड़ी है। आगे जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि कंप्यूटर के आईसी चिप का क्या अर्थ होता है। आईसी चिप का क्या अर्थ होता है, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो ये हो जाएगा तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से। तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से पासवर्ड सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का वाहक होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन के ले जाने और ले आने का वाहक कौन होता है, तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाने और ले जाने का कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है। रोम क्या है, रोम का फुल फॉर्म पूछा है। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है, तो वो हो जाएगा आर से हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो ये हो जाएगा 47%। यूरिया में नाइट्रोजन 47% होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि प्रथम राष्ट्रकुल खेल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस वर्ष आयोजित किए गए थे। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो ये हो जाएगा 1930 ईस्वी से। 1930 ईस्वी से कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूर परपट्टी में दूसरी बहुलता पाई जाने वाली धातु कौन है। भू परपट्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये है एल्युमिनियम। तो सबसे दूसरी बहुलता जो होता है वो एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक आवर्धक लेंस में होता है। एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, तो सरल जो हो जाएगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों के पास रखी जाने वाली राशियाँ कितने तक बीमाकृत होते हैं, तो जो बीमाकृत होते हैं वो 5 लाख तक राशियाँ जो हैं वो बीमाकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है। पुरस्कार राशि कितनी है, तो देखिए अभी हाल में ही बढ़ गया है, तो इसके अनुसार 2 लाख दिया है, लेकिन अभी लगभग 5 लाख लगभग राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था। देखिए है दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 370 हट गया है, तो वो जो लागू हुआ था वो था जम्मू और कश्मीर राज्य। देखिए राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है जम्मू और कश्मीर।
भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? काजीरंगा उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा असम राज्य में। काजीरंगा जो है असम राज्य में स्थित है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन गैस का, एथिलीन गैस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा को अवमूल्यन करती है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अपने मुद्रा को अवमूल्यन करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांचीपुरम अवस्थित है। कांचीपुरम अवस्थित, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो वो हो जाएगा राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति का। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 65 वर्ष के अधिक आयु में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की छूट सीमा किस स्तर तक बढ़ा दिया गया है? किस स्तर तक बढ़ा दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। तानिया सचदेव का नाम निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तानिया सचदेव का नाम निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा शतरंज। तानिया सचदेव जो हैं शतरंज खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, श्रीमती सुषमा चावला का नाम हाल ही में समाचार पत्रों में था क्योंकि वो अध्यक्ष बनी थी। तो वो हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस की। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।